अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। आज है हमारा न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी इक्वेशंस ऑफ मोशन की, जिसके अंदर हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड को हमने सिंपल तरीके से प्रूव किया था। फिर इसके बाद हमने इनको स्टार्ट किया था टू प्रूव बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के जरिए से आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड के ऊपर लिखा है, ग्राफ बनाया है। इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्रूव किया था ग्राफिकल मेथड से। आज बारी है थर्ड इक्वेशन की। आज हम इस ग्राफ की मदद से प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन को। और सब जानते हैं थर्ड इक्वेशन, तो आप जानते होंगे 2as is equal to vf square minus vi square, where 2 is a number, ए तो एक्सेलरेशन है, सब जानते हैं। एस तो डिस्टेंस है, वी फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी। हम कोशिश करेंगे कि आज इस ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन को प्रूव करें, जो थर्ड इक्वेशन है। तो इसके लिए हमने साइड पर एक डायग्राम बनाई है, जिसमें एक बॉडी, एक कार है जिसका मास m है। वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी बन गई vf। अब वेलोसिटी तो चेंज हो गई, टाइम t में तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब बॉडी कवर सम डिस्टेंस s। अब हम जब इसको प्रूव करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन को, तो हम कोशिश करते हैं कि हम डिस्टेंस से प्रूव करें। अब बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया s, इस s को निकालने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेपेजियम। क्या? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मैथ में एक टर्म है, एक टर्म ग्राफ के लिए यूज हो रहा है, एक डायग्राम के लिए, जैसे ये है, जिसके टू साइड्स इक्वल ना हो बल्कि बेस बराबर हो। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल तो नहीं है। अगर ये सारे साइड्स इक्वल होते तो ये तो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता। अब इसमें ये दो साइड्स तो अनइक्वल है लेकिन बेस इक्वल। ऐसे ग्राफ को, डायग्राम को, शक्ल को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। तो आज हम ट्रेपेजियम की मदद से एस को निकालते हैं। अब आपको पता होगा, ये साइड वेलोसिटी, ये साइड टाइम। दिस साइड इज वेलोसिटी, दिस साइड इज टाइम। और मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है कि इसका जो एरिया है वो क्या दे रहे हैं? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। और आप क्या निकालने जा रहे हैं? आप डिस्टेंस तो निकालने ही जा रहे हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मतलब आप इस शक्ल की एरिया से, जो आपको दिखाई दे लिखा है बोर्ड के ऊपर 1/2 AT स्क्वायर VIT, इसकी मदद से आप एस निकालोगे। फिर इसकी मदद से आप थर्ड इक्वेशन को प्रूव करोगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो हमें क्या दे रहा है? डिस्टेंस। यानी जो डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम इस एरिया की मदद से एस को निकालते हैं, फिर एस की मदद से थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। अब जो ट्रेपेजियम है इसकी एरिया हम कैसे निकालते हैं? सुन लें, एस इज इक्वल टू, ये जो ट्रेपेजियम है, अगर आपने इसके एरिया को निकालना है तो क्या करना है? आपने 1/2, फिर इसके जो दो साइड्स है इसको ऐड करना है। मतलब साइड OA प्लस साइड BD, साइड OA प्लस साइड BD। फिर इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है बेस को, OD को। क्यों? क्योंकि आपको पता है S डिस्टेंस इज गिवन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपको यह पता होगा कि ये स्लोप। अब इधर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मतलब ये लेंथ, ये विड्थ, और एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो लेंथ और विड्थ को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास लेंथ तो एक है ही नहीं, दो लेंथ है। तो क्या आपने इसको पुट करना है या इसको पुट करना है? आपने इन दोनों का एवरेज निकालना है। फिर आपने इसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, बेस इज OD। अब आपको मिल गई डिस्टेंस ऑफ ट्रेपेजियम।
मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और आप इसी एरिया से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो। अब आगे जा रहे हैं, अगर मैं इस 2 को यहां पर शिफ्ट करूं तो यहां पर तो डिवाइड है, यहां पर आकर क्या मल्टीप्लाई। सो 2s, देयर इज नो s, सॉरी 2s इज इक्वल टू क्या रहेगा यहां पर OA प्लस BD, OA प्लस BD इनटू क्या OD। 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD इनटू OD। अच्छा मिल गया हमें। अब इधर देखें, यहां पर 2s तो आ गया, लेकिन क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। अब हमने यहां पर क्या लाना है, एक्सेलरेशन को। अब चूंकि ग्राफिकल मेथड है, आप एक्सेलरेशन को ऐसे नहीं पुट कर सकते बस आप पुट करें आ गया, नहीं, चूंकि ग्राफिकल मेथड है, मतलब आपने ग्राफ का हेल्प लेना है। अब ग्राफ में देखिए, एक्सेलरेशन आपको पता होगा, हमने पहले इक्वेशन में कहा था कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ लाइन AB। याद है सबको, ये AB लाइन था, और आपको एक्सेलरेशन इस स्लोप से मिलेगा। तो इस स्लोप को हम कैसे निकालते हैं, अब स्लोप इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन लाना चाहूं तो मैंने इस स्लोप को यहां पर लाना है। मेरी बात समझ रहे आप, यहां पर 2 और s तो है, लेकिन क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक सिंपल तरीके से इस ग्राफ से एक्सेलरेशन को निकालकर यहां पर पुट करता हूं, लेकिन ऐसे तरीके से जिसके अंदर आप ग्राफ को शामिल करोगे। तो ग्राफिकल मेथड के लिए मैं यहां पर इस ग्राफ से इस लाइन AB का स्लोप उठाकर यहां पर पुट कर रहा हूं, और पता है कि एक्सेलरेशन, एक मिनट मैं लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन AB। ये तो आपको पता होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा था। अच्छा, अब यहां पर स्लोप क्या है, स्लोप तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, रिमाइंडर। लेकिन यहां पर तो डायग्राम है, यहां पर a या पर कुछ नहीं है, चूंकि ग्राफिकल मेथड है, तो मैं इसकी जगह ये पुट कर रहा हूं BC को। तो क्या मैं यहां से BC को उठाकर, और यहां पर तो बेस है, और बेस AC इज इक्वल टू OD। अगर ये टाइम तो ये भी क्या है टाइम, तो यहां पर मैं BC की जगह पर OD पुट कर रहा हूं। अब ये हमारा एक्सेलरेशन है। आप फर्स्ट इक्वेशन को देख लें, चेक करें, आपको ये मिलेगा BC अपॉन OD इज स्लोप ऑफ लाइन AB। अब अगर आपने इस एक्सेलरेशन को, इस स्लोप को यहां पर लाना है, तो मैथ का एक उसूल है, अगर आपने इसको यहां पर पुट किया तो आपने लाजमी इसको यहां पर भी पुट करना है। मतलब इसको मैं दोनों साइड्स इक्वल के, इस साइड पर और इस साइड पर इसको मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं 2s को मल्टीप्लाई करूं BC अपॉन OD के साथ, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ BC अपॉन OD। देयरफॉर अगर आपने इस साइड पर BC अपॉन OD को मल्टीप्लाई किया, तो आपने इसी को इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर OA प्लस BD इनटू OD, यहां तक तो सही है। अब यहां पर आपने इसको पुट करना है, मतलब BC अपॉन OD को। अब यहां पर एक स्टेप, क्या हम OD को OD से कैंसिल करते हैं, और ये जो BC अपॉन OD है किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। और आपको चाहिए भी क्या, एक्सेलरेशन। तो मैं इसकी जगह पर यहां पर क्या पुट करूंगा, एक्सेलरेशन। अब टू, अब यहां पर S, पहले मैं A को पुट कर रहा हूं, इनटू व्हाट, S आ गया 2AS। A किधर से आ गया, BC अपॉन OD से, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, इज इक्वल टू अब OA प्लस BD इनटू BC, OD से कैंसल, दिख रहा है यहां तक, एक मिनट, यस दिख रहा है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब यहां पर कोशिश करते हैं कि हम VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर को ले आए, क्योंकि यहां पर तो 2S आ गया। अब इसकी बारी है, इधर आते हैं, चले।
अच्छा, बी सी की वैल्यू कौन बताएगा? बी सी अगर ग्राफ पे हम देखें तो ये बी सी है। अगर हम बी डी से सी डी को माइनस करें तो शायद हमें क्या मिलेगा? बी सी। फॉर एग्जाम्पल, दिस लाइन इज 10 एंड दिस साइड इज 5 और 4 सपोज। अब ये कितना होगा? आप बोलोगे 10 माइनस 4 इज 6। वेल डन। इन बी डी से आपने सी डी को क्या करना है? माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? अगर मैं इसी बीसी को पुट करूं तो आपने स्टार्ट यहां से ली फिर से, लेकिन एक्चुअल में यहां पर भी तो मोशन हो गया है, यहां पर भी तो मोशन है, इसलिए मैं इस एरिया को भी शामिल करना चाहता हूं। बी डी माइनस सी डी को बी सी की जगह पर यहां पर पुट करने से, मतलब मैं बोल रहा हूं कि जो बी सी है ये एक्चुअल में बी डी माइनस सी डी के बराबर है। अब इसको आपने उठाकर इधर पुट करना है, तो 2as इज इक्वल टू इधर OA प्लस BD इंटू यहां पर PC की जगह पर BD माइनस CD। दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है एक मिनट। हाँ, 2as इज OA प्लस BD इंटू BD माइनस CD। अच्छा एक मिनट, मैं एक स्टेप कर रहा हूं, आप बोलो क्या सही हो गलत हूं? OA इज यस, OA इज नीडली इक्वल टू सपोज CD। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? सही तो हूं। अगर ये OA ये CD बराबर तो है आमने सामने। अगर ये एक स्क्वायर है तो क्या इसके आमने सामने जिले बराबर नहीं है? नहीं है, ये साइड्स। तो ये OA ये CD, इसलिए मैं यहां CD की जगह पर OA पुट करूंगा और तो इक्वेशन बिकम्स 2as। एक मिनट, ये दोनों प्लस में, अगर मैं BD को पहले लिख लूं OA को बाद में लिख लूं, मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सो मैं लिखूंगा BD प्लस OA, BD प्लस OA, व्हाट? BD प्लस OA इनटू, अब यहां पर BD माइनस CD को पुट करो, हो गया। अच्छा, अगर मैं BD प्लस OA को लिखूं A प्लस B, फार्मूला है यार, BD तो एक वैल्यू है, इस जगह पर मैं A पुट कर रहा हूं, CD भी तो OA भी तो एक वैल्यू है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? एक मिनट, गलती हो गई। क्या OA CD के बराबर है? ऑफ कोर्स बराबर है, तो मैं CD की जगह पर पुट कर रहा हूं OA। अब देखिए दोनों बराबर है, अगर ये भी तो क्या है A, अगर ये भी तो क्या है A। यार आपको पता होगा, क्या पता होगा? किधर लिखूं इधर लिखता हूं, A प्लस B इंटू A माइनस B। हाँ यहाद आ गया, मैथ का एक फार्मूला। अब ये मेरे ख्याल से बराबर होगी A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर की। यस, आप मैथ में बहुत तेज हो, क्या बात है। अब अगर मैं BD को 2as इज इक्वल टू ये लिखूंगा BD स्क्वेयर, यहां पर माइनस फार्मूले का, और B इज आई थिंक OA, तो OA स्क्वेयर ये बन गई। अच्छा बात है BD की तरफ, भाई क्या BD VF के बराबर है? या तो जीरो है, मतलब VF माइनस जीरो इज अगेन VF, यानी BD इज एक्चुअली व्हाट? VF। और क्या OA VI के बराबर है या नहीं है? ऑफ कोर्स बराबर है, तो मैं BD की जगह पर VF लिखूंगा और OA की जगह पर VI लिखूंगा, तो बन जाएगी फार्मूला 2as इज इक्वल टू BD की जगह पर लिखूंगा VF, इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखो, माइनस OA की जगह पर लिखूंगा VI और इसके ऊपर है स्क्वायर, तो मैं दूंगा स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आपको बोर्ड के ऊपर कहीं पर लिखी हुई दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ? ऑफ कोर्स ये इक्वेशन है
This is our third equation of motion. 2as is equal to vf square minus vi square. ये था हमारा थर्ड इक्वेशन प्रूव्ड बाय ग्राफिकल मेथड ग्राफ. आई होप आसान है, सिर्फ आपने ट्रेपेजियम के एरिया से इसको कैलकुलेट करना है. ये और तरीके भी है, ये तरीका सिंपल तरीका है, ग्राफिकल मेथड है, तो हमने इसको ग्राफ की तरह जरिए से प्रूव किया. इंशाल्लाह इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. सिर्फ ये नहीं, कोई भी मसला हो आपको आप पूछ सकते हैं. एक रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना. इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कंसेप्चुअल वीडियोस और लेक्चर्स बनाएं. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड दुआओं में जरूर याद रखना.